19 अक्टूबर 1888 को नमक्कल कविगनार के नाम से विख्यात वी रामलिंगम पिल्लई का जन्म तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में वेंकटरमन और अम्मा न्यम्माल के घर हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने 1909 में त्रिची के बिशप हेबर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। प्रारंभ में उन्होंने नमक्कल तहसीलदार के कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया और बाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। वी रामलिंगम पिल्लई ने देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत सैकड़ों कविताएं लिखी। उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 1 साल जेल में रहे। उनके उपन्यासों और गीतों ने तमिलनाडु के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और दुश्मन से लड़ने के गांधीवादी तरीकों के बारे में बताया। प्यार से राष्ट्रवादी कवि कहे जाने वाले रामलिंगम पिल्लई ने लिखा था, बिना तलवार और बिना रक्त के एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। जो सत्य की अमरता में विश्वास करते हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो सकते हैं। गांधी என்ற சாந்தமூர்த்தி தேர்ந்து காட்டும் செந்நெறி மாந்தருக்குள் தீமை குன்ற வாய்ந்த தெய்வ மார்க்கமே। रामलिंगम पिल्लई के उपन्यास मलाइक्कलन पर स्वतंत्रता के बाद एक तमिल फिल्म बनाई गई थी जो सुपरहिट हुई और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पदक हासिल हुआ था। इस फिल्म को बाद में हिंदी में आजाद के नाम से बनाया गया। एक भारतीय और तमिल होने के गौरव पर उनकी कविताओं और खादी पर उनके छंदों को आज भी तमिलनाडु में उद्धृत किया जाता है। उन्हें 1971 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1929 में आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर को निर्मला देशपांडे का जन्म नागपुर में विमला पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर हुआ था। उनके पिता को मराठी अनामिकाची चिंतानिका में उनके काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्मला देशपांडे ने नागपुर से राजनीति विज्ञान में एमए किया था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से भी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज में राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। देशपांडे 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने गांधी के ग्राम स्वराज्य के संदेश के प्रचार के लिए पूरे भारत में 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। उन्होंने माना कि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना मुश्किल है, फिर भी उनका मानना था कि वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का यही एकमात्र उपाय है। पंजाब और कश्मीर में जब हिंसा अपने चरम पर थी तब देशपांडे को इन राज्यों में शांति मार्च के प्रणेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने जून 1983 से लेकर अपनी मृत्यु तक एक ऐतिहासिक संगठन हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे कई सामाजिक संगठनों और निकायों से जुड़ी थी। उन्होंने अखिल भारतीय रचनात्मक समाज की स्थापना की, जिसने 2004 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता। निर्मला देशपांडे 2 बार राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। उन्हें 2005 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।